Hey everyone, this is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. Today in this video we are going to learn top 15 general knowledge questions which is very important for your all competitive exams. So guys, please watch till end and please like, comment, share and subscribe my channel. Okay, so let's start our today's video. So first question is, who has been awarded prestigious CEU Open Society Prize for 2021? Okay, so सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज किसे दिया गया है और ये अवार्ड किसे मिला है? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी के शैलजा, ऑप्शन सी पिनाराई विजयन एंड ऑप्शन डी पीएम नरेंद्र मोदी. So correct answer is option B, K. Shailaja. The Central European University means CEU Open Society Prize for 2021 has been awarded to K. Shailaja. So ये केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं एंड ये अवार्ड इनको इनके डिटरमाइन लीडरशिप एंड कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ वर्क एंड इनके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वजह से जो लाइफ सेव हुई हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक, सो इस वजह से इनको ये अवॉर्डेड किया गया है फॉर देयर इफेक्टिव वर्क. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, के शैलजा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इब्राहिम रईसी हैज वोन द 2021 इरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? सो रिसेंट में इब्राहिम रईसी ने किस कंट्री के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वोन किया है? So options are, option A Qatar, option B Syria, option C Iran and option D Iraq. Correct answer is option C Iran. Ibrahim Raisi has won the 2021 Iranian presidential election of Iran. So correct answer is option C Iran. Now next question is, what is the rank of India in terms of money deposited in Swiss banks? स्विस बैंक में मनी डिपॉजिट के टर्म में इंडिया का कौन सा रैंक है, किस रैंक पे आता है इंडिया? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 47th, ऑप्शन बी 60th, ऑप्शन सी 51st एंड ऑप्शन डी 72nd. सो लेट्स सी व्हाट इज आवर आंसर. Correct answer is option C, 51st. So according to annual bank statistics of 2020 which is released by Swiss National Bank, India with Swiss francs 2.55 billion in Indian rupees 20,706 crore has been placed at 51st place in the list of foreign client money in Swiss bank. So correct answer is option C, 51st. Now next question is, World Music Day is observed globally on which day every year? So World Music Day कब observed किया जाता है? So options are, option A 19th of June, option B 23rd of June, option C 21st of June and option D 22nd of June. So correct answer is option C, 21st of June. Every year on 21st of June World Music Day सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली सिंगर्स एंड म्यूजिशियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉर मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस थ्रू अ म्यूजिक. एंड द थीम ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक डे 2021 इज म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन. सो म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन इज अ थीम. ये 2021 वर्ल्ड म्यूजिक डे की थीम थी. So correct answer is option C, 21st of June. Next question is, which union minister has launched जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन? सो जान है तो जहान है इस अवेयरनेस कैंपेन को किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी एंड ऑप्शन डी अमित शाह.
So correct answer is option C, Mukhtar Abbas Naqvi. So Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi has launched जान है तो जहान है awareness campaign for vaccination. So on 21st of June मुख्तार अब्बास नकवी ने वैक्सीन अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन को लॉन्च किया है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विथ विच अदर नेशन हैज़ लॉन्च अ हाइड्रोजन टास्क फोर्स इन क्लीन एनर्जी पुश. सो इंडिया एंड किस अदर नेशन ने हाइड्रोजन टास्क क्लीन एनर्जी पुश को लॉन्च किया है. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी चाइना. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएसए. इंडिया एंड यूएसए हैज़ लॉन्च अ हाइड्रोजन टास्क फोर्स इन क्लीन एनर्जी पुश अंडर स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप. सो इनकी स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के वजह से इंडिया एंड यूएसए ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएसए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री विल कंडक्ट बायलैटरल नावल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन. सो इंडिया एंड अदर कौन सी कंट्री है जो इंडियन ओशन में बायलैटरल नावल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी चाइना. सो ओवर हियर आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जापान. सो इंडियन शिप्स, इंडियन नेवी की शिप्स एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एट इंडियन ओशन. सो किस लिए? फॉर रियलाइज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मीन्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को रियलाइज करने के लिए ये इंडियन ओशन में नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जापान. एंड ये जो नॉवल कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये स्कोप्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेगा ओवर दिस ईयर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी मोंतक सिंह अहलूवालिया एंड ऑप्शन डी शक्तिकांत दास. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोंतक सिंह अहलूवालिया. सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मीन्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप को फॉर्म किया है एंड मोंतक सिंह अहलूवालिया को उसका मेंबर अपॉइंट किया गया है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोंतक सिंह अहलूवालिया. Okay, now next question is which application was launched by Prime Minister Narendra Modi on International Yoga Day 2021. So on International Yoga Day 2021 कौन से एप्लीकेशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एम योगा, ऑप्शन बी फिट इंडिया, ऑप्शन सी भारत फिट एंड ऑप्शन डी ई योगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एम योगा. एम योगा application was launched by Prime Minister Narendra Modi on International Yoga Day 2021 and this app will provide many videos of yoga training and practice based on common yoga protocol in many languages. ये ऐप योगा ट्रेनिंग के वीडियोस प्रोवाइड करेगा एंड प्रैक्टिस बेस्ड मीन्स कॉमन योगा प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगा इन मैनी लैंग्वेजेस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एम योगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट launched एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 benefiting वन बंधु फार्मर्स इन ट्राइबल एरियाज. सो किस
स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द फार्मर्स इन ट्राइबल एरियाज? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गुजरात. सो गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है. इसका मेन एम क्या है कि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल बनाना इन द ट्राइबल एरिया ऑफ द गुजरात. एंड दिस स्कीम विल बेनिफिट मोर देन 1.26 lakh वन बंधु फार्मर्स फ्रॉम 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. So correct answer is option C, Gujarat. Okay, now next question is, which country is all set to host a 2-day summit on green hydrogen initiatives involving the BRICS nation? Options are option A India, option B Brazil, option C China and option D Russia. So correct answer is option A India. India is all set to host a 2-day summit on green hydrogen initiative involving the BRICS nations. So correct answer is option A India. Okay, now next question is, Samsung has settled up display manufacturing unit in which state in recent? So let's see our options. So option A is Uttar Pradesh, option B is Madhya Pradesh, option C Himachal Pradesh and option D Andhra Pradesh. So correct answer is option A Uttar Pradesh. So Samsung has completed construction of display manufacturing unit. means Samsung ने constructions means display manufacturing unit के constructions को complete किया है. that is shifted from China to Noida in Uttar Pradesh. So correct answer is option A Uttar Pradesh. Okay, now next question is, which company has decided to set up a grain based ethanol plant in Una district of Himachal Pradesh? So options are option A Oil and Natural Gas Corporation Limited, option B Hindustan Petroleum Corporation Limited, option C Defense and Research Development Organization and option D Bharat Heavy Electrical Limited. So over here our correct answer is option B Hindustan Petroleum Corporation Limited. So Hindustan Petroleum Corporation Limited has decided to set up a grain based ethanol plant in Una district of Himachal Pradesh with capacity of 125 KL per day. Okay, next and last question is, who has become the first woman fighter pilot in the Indian Air Force from Rajouri district, Jammu and Kashmir? So options are option A Mavya Sudan, option B Shivangi Sharma, option C Manya Sharma and option D Preeti Singh. So option A is the correct answer, Mavya Sudan. So Mavya Sudan has become the first woman fighter pilot in the Indian Air Force from Rajouri district, Jammu and Kashmir. So correct answer is option A. Okay guys, this was last question of this video and I hope all questions अच्छे से समझ में आए होंगे and this video will be very useful for you. And if you like my videos, so guys please like, comment, share and subscribe my channel and please press bell icon for such informative videos. And if आपने मेरी previous videos नहीं देखी है तो उसकी link मैंने description section में दे दी है, so you can see from there. And please vaccinate yourself for the sake of your family and your health and please stay home, stay safe. Thank you.